हेलो छात्रों, आज हम आपको कक्षा 10 की किताब से त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 कराने जा रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 8.1। ठीक है, पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, तो कोण बी बराबर 90 अंश लिख लिया। ये वाला कोण कितना हो गया? 90 अंश हो गया। उसके बाद में क्या दे रखा है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। याद क्या करना है? साइन ए इंटू कॉस ए, और नंबर 2 पे क्या याद करना है? साइन सी इंटू कॉस सी। ये दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें सीख लेनी है, जो सभी सवालों में यूज होंगी। जैसे क्या होता है? लाल बटे कक्का, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसका मतलब क्या होता है? लाल बटे कक्का, तो इसका मतलब होता है लंब बटे एल बटे के का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, जो कि किसके लिए यूज होता है? साइन के लिए यूज होता है। फिर होता है ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसके लिए यूज होता है? कॉस के लिए। मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जो किसके लिए होता है? टेन थीटा के लिए। ऐसे फिर उल्टा लिख लो, आधार बटे लंब लिख लो, तो ये हो जाता है कॉट थीटा के लिए। किसके लिए हो जाता है? कॉट थीटा के लिए। ठीक है, उसके बाद थीटा कोई कोण है। फिर उसके बाद में कर्ण बटे आधार होता है कास का उल्टा सेक, सेक थीटा के लिए। कर्ण बटे आधार लिख दो तो सेक थीटा के लिए हो जाता है। इसी प्रकार कर्ण बटे लंब लिख दो तो हो जाता है कौशिक थीटा के लिए। किसके लिए हो जाता है? कौशिक थीटा के लिए। उसके बाद में क्या होता है? इसमें से जैसे इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, इस वाले त्रिभुज में देख लो, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, ए सी वाली भुजा हमें पता नहीं है। तो उसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण और लंब क्या होता है? इस त्रिभुज से समझ लीजिए क्या होता है। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन ए का मान पूछा गया, तो कोण ए अब जब लिया जाएगा तो इसके लिए लंब बी सी होगा। ठीक है, और आधार ए भी होगा। कर्ण तो निश्चित ही रहेगा, ए सी रहेगा सभी के लिए। जब साइन सी के लिए पूछा गया, मतलब कोण सी के लिए पूछा गया, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब हो जाती है। तो इसके लिए ए भी लंब हो जाएगा सी वाले कोण के लिए, और आधार बी सी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। अभी तो इसमें तीसरी भुजा पहले निकालनी है। ठीक है, तीसरी भुजा क्या? ए सी भुजा निकालनी है कर्ण। तो कौन से प्रमेय का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है? कर्ण को सही से लिख लो, कर्ण हमेशा ए सी रहेगा। बाकी जब ये पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसमें आधार और लंब को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए भी नीचे दिया है आधार, तो इसी को आधार मान ले रहे हैं 24 सेंटीमीटर, और लंब मान ले रहे हैं बी सी को 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या है इसमें? कर्ण है इसमें ए सी। क्या है? कर्ण दिया हुआ ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या मान लिया? बी सी, बी सी दिया हुआ क्या मान लिया? बी सी, बी सी का स्क्वायर बराबर आधार ए बी का स्क्वायर। ये लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? ए सी का तो मान पता नहीं है, तो ए सी स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहने देंगे। बी सी का मान पता है कितना? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, प्लस ए बी का भी मान पता है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके लिख लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने देंगे। 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 7 7 49, प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो आता है इसका 24 का वर्ग 576। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर को फिर से ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में इसका इन दोनों को 49 और 576 को जोड़ लेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। अब इधर ए सी स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा, तो क्या आ जाएगा? ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ए सी बराबर आ गया 25। ए सी का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें किसका मान पता चल गया? ए सी का मान पता चल गया, यानी कि कर्ण का मान पता चल गया। कितना हो गया? ये 25 सेंटीमीटर हो गया। कर्ण कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब इनका एक एक करके पहले साइन ए का मान निकालेंगे, फिर कॉस ए का मान निकालेंगे, फिर दोनों की गुणा कर देंगे तो पहला वाला पार्ट निकल जाएगा। ऐसे ही इसमें साइन सी का मान निकालेंगे, फिर कॉस सी का मान निकालेंगे, दोनों गुणा कर देंगे तो दूसरा वाला पार्ट निकल जाएगा। देखिए आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन ए का मान निकालते हैं। किसका? साइन ए। साइन बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से देख लेंगे क्या आता है। लाल बटे कक्का से एल बटे के, लाल बटे कक्का से अगर इसको देखेंगे तो साइन का मान एल बटे के आ गया। एल बटे के का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है? इस त्रिभुज में देखिए लंब कोण ए के लिए कौन सा हो गया? बी सी, बी सी हो गया। तो यहाँ आ गया बी सी बटे कर्ण क्या हो गया? सभी के लिए बताया ए सी रहेगा, क्योंकि 90 से सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ए सी आ गया। बी सी का मान है 7, बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25, तो 60 बटे 25 मान आ गया साइन ए का। अब इसी प्रकार किसका देखें? कॉस ए का। कॉस ए का, कॉस ए का देखो दूसरे नंबर पर देख ले रहे हैं, इसी लाल बटे कक्का से देख ले रहे हैं आधार बटे कर्ण। तो क्या आ गया? आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है? कोण ए के लिए आधार तो ए भी हो गया, तो आधार हो गया ए बी। कर्ण क्या हो गया? ए सी, हमेशा वही रहेगा ए सी। कर्ण नहीं बदलता है, आधार और लंब कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो यहाँ देखो ए बी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान कितना है यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ गया 24 बटे 25, क्योंकि ए बी का मान 24 है और ए सी का मान 25, तो कासे का भी मान निकल गया। तो पहला पार्ट दिया हुआ है
साइन ए इंटू कॉस ए का मान बताना है। तो यहाँ पे बराबर करके साइन ए का मान कितना आया 7/25, साइन ए का मान आया 7/25, तो 7/25 इंटू का मतलब होता है गुणा, कॉस ए का मान कितना आया कॉस ए का 24/25, 24/25 इन दोनों की गुणा कर लेंगे। इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 24 सत्ते 168 आएंगे और 25 की गुणा होगी, मतलब 25 का वर्ग 625, तो इसका आंसर आ गया 168/625। इसी प्रकार दूसरा वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन के लिए वही रहेगा लंब बटे कर्ण, वो तो सभी में वही रहेगा, पहले शुरू में ही बता दिया था। अब इसमें तुम्हें पहचानना कोण सी के लिए लंब क्या है, इस चीज़ को पहचानना जरूरी है। कोण सी के लिए देखो, ये कोण सी है तो इसके कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और कर्ण तो वही रहेगा ए सी हमेशा सभी केसेस के लिए। तो यहाँ लंब हो गया ए बी, तो क्या लिखेंगे ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। अब ए बी का मान पता है कितना, 24 सेंटीमीटर, कितना 24 दिया है, और उसके बाद में ए सी का मान 25 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, तो साइन सी का मान कितना आ गया 24/25। इसी प्रकार निकालना है कॉस सी, क्या निकालना है कॉस सी। अब कॉस के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, उसी लाल बटे कक्का से देख रहे हैं आधार बटे कर्ण। अब देखो क्या हुआ, कोण सी के लिए क्या होगा, कोण सी के लिए देखते हैं, कोण सी के लिए ए बी लंब हो गया था, तो शेष तीसरी बची हुई भुजा क्या होती है आधार, ये तो कर्ण निश्चित है। कोण के सामने भुजा लंब हो गई तो तीसरी बची हुई भुजा क्या हो जाती है आधार हो जाती है। तो आधार इसमें क्या दिया हुआ है BC आधार दिया हुआ है, और कर्ण क्या दिया हुआ है AC, तो BC बटे AC, तो cos C बराबर हो गया BC बटे AC। अब BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC का मान 25 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे साइन C और cos C दोनों की वैल्यू निकल गई, तो दूसरा पार्ट कर लेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, साइन C इंटू कॉस C। तो साइन C की वैल्यू आई है 24/25, 24/25 इंटू मतलब हो गया गुणा, कॉस सी की वैल्यू आई है 7/25, 7/25। तो फिर से आगे 24 सत्ते 168/25 हम 625। दूसरे पार्ट का भी वही उत्तर आ गया है 168/625। इसी प्रकार अब अगला सवाल देखेंगे दूसरा। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan p और cot r को ज्ञात करेंगे। tan p और cot r को ज्ञात करने के लिए tan बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से देख रहे हैं, लाल बटे कक्का से कर्ण लंब बटे आधार होता है। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार। अब कोण P के लिए कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसके लिए लंब दिया हुआ नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले लंब निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर्ण, तो PR हमेशा 90 के सामने भुजा क्या होती है कर्ण, ये तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, 13/2 लिख दिया लंब। अब कोण P के लिए देखेंगे तो QR लंब होगा, कोण R के लिए देखेंगे तो PQ लंब होगा। तो हम यहाँ पे लंब फिलहाल 12 सेंटीमीटर लिखते हैं, 12/2। आधार निकालना है, मान लीजिए ये मान लेना है कि आधार निकालना है, ठीक है इस तरीके से, तो इसको लिख लिया। या यहाँ पे एक तरीके से और लिख सकते थे, कर्ण हमेशा PR हुआ, 90 के सामने भुजा तो PR/2 लिख सकते थे, बराबर लंब मान लिया हमने PQ, तो PQ/2 लिख सकते थे, आधार मान लिया QR, तो QR/2 लिख सकते थे। तो PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ लिख लिया, PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ ये लिख लिया, QR हमें निकालना है, ये मान ले रहा क्या QR हमें निकालना, QR/2 आधार क्या है QR। तो यहाँ पे देखो 13/2 करें मतलब 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, यहाँ पे क्या है QR/2 ऐसा लिखा रहेंगे, ठीक है। अब 169 ऐसे इधर ही रहेंगे, 144 को इस साइड लाएंगे, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में पहुँचेंगे, -144 बराबर QR/2। यहाँ पे बचे हैं 25, 169 में से 144 को हटाया तो 25 बराबर QR/2। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं QR/2 बराबर 25। अब यहाँ से घात 2 हटेगी तो इधर क्या आएगा अंडर रूट, तो QR बराबर आ गया √25। √25 का मान होता है 5, तो QR बराबर कितना आ गया 5। तो QR का मान यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, अब लंब हमें पता लग गया क्या हो गया P, कोण P के लिए, ठीक है। ऐसे cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ से देख लिया लंब बटे लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर हो गया। अब दोनों का मान निकालेंगे, तो पहले नंबर पे निकालना है हमें tan P का मान, किसका निकालना है tan P का मान। तो tan P बराबर हो गया, tan P बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो कोण P के लिए देखते हैं, कोण P है तो P के सामने क्या हो गया लंब हो गया, तो लंब क्या हो गया QR हो गया, और आधार क्या हो गया PQ हो गया, तो QR बटे PQ, QR बटे PQ। अब QR का मान दिया हुआ है, निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर, और PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो tan P का मान आ गया 5/12 सेंटीमीटर। ऐसे हमें निकालना cot R का मान, किसका निकालना है cot R। cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कोण R के लिए देखेंगे आधार क्या है,
कोण आर ए हो गया, इसके सामने की भुजा लंब हो गई, कोण आर के सामने की भुजा क्या हो गई लंब, और ये कर्ण है। तो तीसरी बची हुई भुजा आधार हो गई, तो कोण आर के लिए क्यू आर क्या हो गया आधार हो गया, और लंब क्या हो गया पी क्यू हो गया। ठीक है, तो क्यू आर बटे पी क्यू फिर से लिखा जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू। अब क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मान ये आ गया 5/12 कॉट आर का मान। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस का कॉट आर, ये निकालना है। तो tan p का मान कितना है 5/12, tan p का मान आया 5/12, तो यहाँ लिखेंगे 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12, एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया मान 0। तो क्या आ गया tan p माइनस का कॉट आर बराबर 0, यही हमें निकालना था, tan p माइनस कॉट आर, ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 अगला क्वेश्चन है जो कि अगली वीडियो में देखेंगे।